फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। आज करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, क्या वर्क करते हैं, कैसे होते हैं, सारा कुछ हम यहाँ आज देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी स्टूडेंट स्पेशल क्लास चल रही है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जो भी अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट से लेकर 12th तक में हैं, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर में, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करें हैं। आज फर्स्ट पार्ट है, तो आप इसमें वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और जहाँ भी जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। और प्लीज़ कीप टेक पेशेंस, सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए आज के फर्स्ट पे चलते हैं। ये है मॉनिटर, क्या वर्क करता है, सारा कुछ हम लोग अब आगे जानने वाले हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखेंगे सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, बदलता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर कंप्यूटर का सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे कीबोर्ड। आप देख रहे होंगे ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आज जितने भी आपको मैंने बताए हैं वो आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंट आइटम को चुनने, उनके विषय में जानने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह चूहे की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम माउस है। माउस के इस्तेमाल द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए निर्देशित देता है। उसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्पीकर है गाइस। ये इससे साउंड आती है, इसके बारे में आप जानेंगे। स्पीकर या लाउड स्पीकर एक बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस होते हैं। इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है जहां भी स्पीकर्स को डिज़ाइन किया गया होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी डिज़ाइन किया जाता है वहीं से आवाज़ आती है, कुछ बोलने की, कुछ सुनाने की। नेक्स्ट स्पेशली कुछ कंप्यूटर के साथ वहीं दूसरों किसी भी साउंड सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसकी डिज़ाइन कहीं भी हो। स्पीकर्स का मुख्य काम होता है ऑडियो आउटपुट पैदा करना, जिससे एक आम इंसान उसे आवाज़ को सुन सके। नेक्स्ट देखेंगे यूपीएस। अब क्या होता है जानेंगे। यूपीएस का नाम होता है इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। यह कंप्यूटर को तब तक पावर देता है जब तक अचानक मुख्य सप्लाई से पावर कट न की जा सके। नेक्स्ट हेडफोन्स, क्या उपयोग होता है आप देखते हैं। हेडफोन छोटे लाउड स्पीकर की एक जोड़ी है। यह आमतौर पर कम से कम एक स्पीकर होता है जिसका उपयोगकर्ता के कान के पास लगाया जाता है और ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो या सीडी प्लेयर जैसे एकल स्रोत को इससे जोड़ने का साधन है। यह स्टीरियो फोन, हेडफोन्स या बोलचाल की भाषा में कैन्स के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हेडफोन्स आई थिंक सब जानते होंगे, सबके घर में अवेलेबल होगा और सब लोग इसका उपयोग भी करते होंगे। तो आप ध्यान रखिए क्या होता है हेडफोन्स। ओके, अगर कोई भी आपको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। ये होती है पेन ड्राइव। अब क्या यूज़ इसका होता है आप देखेंगे। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्स सीरियल बस USB फ्लैक्स मेमोरी डिवाइस है जिसको कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। एक पेन ड्राइव में आमतौर पर एक बड़ी भंडारण क्षमता होती है और त्वरित क्विक डेटा स्थानांतरण, डेटा
ट्रांसफ़र प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, आई थिंक ये किसी के पास ऐसे जिसका इम्पोर्टेंट काम रहता है उसी के पास होती है आई थिंक, बट आप ध्यान रखिएगा। ये होता है बेप साउंड। अब जानते हैं क्या है बेप साउंड। साउंड एक ऐसा कंपन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। सामान्यतः हम उन वाइब्रेशन को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन साउंड गैस तथा तरल के जरिए भी चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा वाइब बैंड क्या होता है। अगर आपको कोई भी सिस्टम समझने में परेशानी आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है छोटी से छोटी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम छोटी से छोटी क्वेरी का आपको आंसर करेंगे। और अगर आपने हमारी अभी किड्स स्पेशल क्लासेस नहीं देखना स्टार्ट किए तो कर लीजिए। हम वहाँ भी बहुत ही सामान्य ज्ञान के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी लॉकडाउन का टाइम है, सारे स्टूडेंट्स घर पे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।